नमस्कार दोस्तों, मैं शिवमान सोलंकी अपने YouTube चैनल लॉ टेस्टिंग प्लस में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपसे जनरल रूल सिविल्स 1957 के ऊपर चर्चा करूंगा, यानी कि GRC 1957 के ऊपर चर्चा करूंगा। इस चर्चा में सर्वप्रथम मैं आपको इस बात के लिए अवगत कराना चाहता हूं कि जब भी हमारे द्वारा सिविल न्यायालय में कोई बात या कोई अपील या कोई कार्रवाई दाखिल की जाती है तो दाखिल करने के दौरान वाद के प्रत्येक पृष्ठ पर या अपील के प्रत्येक पृष्ठ पर या फिर कार्रवाई के प्रत्येक पृष्ठ पर एक चौखंटा की कार्रवाई की कंप्लायंस कराई जाती है। इस चौखंटे की कंप्लायंस में दाहिने साइड पर न्यायालय का नाम, पार्टीज का नाम और मूल वाद की पंजीकरण संख्या लिखी होती है। इस कार्रवाई के कंप्लायंस को GRCC ने आवश्यक बनाया है। यहाँ पर ये कहा गया है यदि इसकी कार्रवाई नहीं होगी तो GRC के रूल्स को आप कंप्लायंस यदि आप नहीं करते हैं तो ये आपका वाद है या अपील है या कार्रवाई है वो नियमानुसार उचित नहीं है। तो इस कार्रवाई के विषय में जनरल रूल सिविल 1957 में कहाँ पर चर्चा की गई है इसके विषय में आज आपसे अवगत कराऊंगा। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है और जब भी आप कोई नया अधिवक्ता है या कोई पुराना भी अधिवक्ता है, अगर सिविल न्यायालय में कोई मुकदमा दाखिल करता है या फिर कोई अपील दाखिल करता है या फिर कोई अन्य कार्रवाई में भी कोई प्रपत्र दाखिल करता है तो उस प्रपत्र दाखिल करते के समय दाहिने हाथ के मध्य में जहाँ पर मार्जिन जगह छोड़ी जाती है वहाँ पर चौखंटे की बना करके और उसके अंदर न्यायालय का नाम, पंजीकरण संख्या यानी मूलवाद की पंजीकरण संख्या और पार्टीज का नाम लिखना अनिवार्य होता है। इसके विषय में जनरल रूल सिविल 1957 का रूल 142 बात करता है। रूल 142 में लिखा है कि प्रत्येक प्रपत्र पर अभिलिखित किए जाने वाले मामलों के विवरण, पर्टिकुलर ऑफ केसेस टू बी नोटेड ऑन एवरी पेपर, वाद में, अपील में, कार्रवाई में या फिर प्रत्येक दस्तावेज के प्रत्येक प्रपत्र पर वाद संस्थित किए जाने से और डिग्री के अंतिम निस्तारण तक अग्रभाग पर दाहिने हाथ पर मध्य हिस्से में निम्नलिखित धारण करेगा, यानी कि फ्रंट पेज पर दाहिने हाथ में मिडिल में निम्नलिखित चीजें लिखेगा। क्या लिखेगा? ऐसे न्यायालय का नाम जिसमें वाद संस्थित किया गया है, यानी ऐसी कोर्ट का नाम जिसमें मुकदमे को दाखिल किया गया है, मूल वाद की पंजीकरण संख्या और उसका वर्ष, वाद के पक्षकारों का नाम। यहीं पर नीचे एक प्रोविजो लगा है जिसमें कहा गया है कि इस नियम के प्रोविजन के लिए राजस्व न्यायालयों के द्वारा पारित डिग्री से सिविल न्यायालय के समक्ष अपील। यानी कि राजस्व न्यायालय में जो डिग्री पारित की जाएगी वो सिविल न्यायालय के समक्ष अपील के बराबर मानी जाएगी। तो रूल 142 की कंप्लायंस बहुत नेसेसरी कंप्लायंस है, जिसके विषय में जो लोग नहीं जानते हैं वो अक्सर जब मुकदमा फाइल करते हैं तो मुजरिम इस पर ऑब्जेक्शन लगा देता है। तो मैं आपसे ये निवेदन करता हूँ कि जब भी सिविल न्यायालय में कोई मुकदमा फाइल करें या कोई अपील दाखिल करें या कोई भी प्रोसीडिंग से संबंधित प्रपत्र दाखिल करें तो वहाँ पर रूल 142 की कंप्लायंस बड़ी आवश्यक है। यदि आपको मेरा चैनल समझ में आता है तो कृपया इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।